Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 20 chapter of class 7. This chapter name is Sentences, Simple, Compound and Complex. Sentences 3 types के हैं, Simple, Compound and Complex. इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. This is the warm up activity. Identify the type of each sentence. The dog barked loudly. ये कैसा है? Simple sentence है. कैसा? सिंपल है. हमें सिंपली एक बात बता रहा है कि कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा था. she wanted to go to the party but she had to finish her homework. ये दो सेंटेंस बट से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है? कंपाउंड. Although it was raining, they decide to go for a walk. Although से जुड़ रहा है, ये है कॉम्प्लेक्स. He finished his work and then he went home because it was getting late. आइए चलते हैं, इनको मैंने कैसे किया मैं आपको बताती हूँ. कैसे इनके क्या क्या रूल्स होते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. अ सेंटेंस कैन बी ऑफ 3 काइंड्स. एक सेंटेंस 3 टाइप का होता है. सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन अ सिंगल कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज इन फाइनाइट वर्ब एंड अ सब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस क्या में सिंगल कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है. जैसे रमन रश्ड टू कैच द फ्लाइट. A lady wearing a red sari rushed to the reception after observing the hurt student. In example 1, there is the only one finite verb rush. इसमें सिर्फ one finite verb है rush, so it is a simple sentence. In sentence 2 also there is only one finite verb rushed, so it is also simple sentence. इसमें भी एक simple है rushed, तो ये भी एक simple sentence है. Other verb like wearing and observing are non-finite. जो wearing और observing है ये non-finite है. A simple sentence does not mean a small sentence. एक simple sentence का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा sentence होगा. It means a sentence with only one finite verb. एक sentence जिसमें एक ही finite verb हो. Tips to remember: a sentence can have a double subject. एक sentence में double subject भी होते हैं. Example: a man and a woman are equal. It may even have a double object. इसमें double object भी हो सकते हैं, जैसे a boy painted the glass and the plate. आइए चलते हैं सेकेंड टाइप पर, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेन क्लॉजेस. ये 2 और 2 से ज्यादा क्लॉजेस से मिलकर बना होता है. द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज. इन जो क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस के उसको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस बोलते हैं. एग्जाम्पल: आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एंड माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक लैटिन. मैं इंग्लिश बोलना सीख रहा हूं और मेरा फ्रेंड लैटिन लैंग्वेज बोलना सीख रहा है. द अबव सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 क्लॉजेस ईच कंटेनिंग वन फाइनाइट वर्ब एंड लिंक्ड बाय द कंजक्शन एंड. जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये 2 क्लॉजेस से बने हुए हैं. इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और ये दोनों लिंक है एंड से जुड़े हुए हैं. मैं और मेरे फ्रेंड दोनों के बारे में बात है. द क्लॉजेस आर आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, माई फ्रेंड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. दोनों क्लॉजेस हैं. नाइदर ऑफ दीज क्लॉज डिपेंड ऑन द अदर. ये दोनों एक दूसरे से किसी पर भी डिपेंड नहीं है. बोथ ऑफ देम आर इक्वल इंपॉर्टेंस. दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है. ये अपने बारे में बता रहा है, ये फ्रेंड के बारे में. दे कुड हैव बीन एक्सप्रेस्ड एज 2 सेपरेट सेंटेंस. इनको हम 2 अलग अलग सेंटेंस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अ कंपाउंड सेंटेंस इज समटाइम्स कॉल्ड अ डबल सेंटेंस. एक कंपाउंड सेंटेंस को हम कभी कभी डबल सेंटेंस भी बोलते हैं. सिंस द क्लॉज make complete sense on their own, they are called main clause. आइए tips to remember: if a compound sentence is made up of 2 clauses and if the subject of the second clause is the same as the subject of the first clause, the second subject is generally omitted. जब कंपाउंड सेंटेंस 2 क्लॉजेस से बना हो और दोनों का सब्जेक्ट, फर्स्ट का सेकंड का दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, तो क्या करते हैं, सेकंड सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो ओमिट हो जाता है. जैसे मीना वेंट टू द मॉल एंड शी बॉट ड्रेस. दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीना वेंट टू द मॉल एंड बॉट ड्रेसेस. उसको हम गायब कर सकते हैं इसके सब्जेक्ट को.
हमने यहाँ से she गायब कर दिया। इन द above एग्जाम्पल द सेकेंड सब्जेक्ट she has been omitted, उसको हमने हटा दिया। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन दीज कंपाउंड सेंटेंस एंड अंडरलाइन देम। आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस को। आवर सेक्शन विल गेट अ रिवार्ड फॉर वी ऑलवेज बिहेव वेल, इसमें फॉर है। माई ब्रदर took the picture and I framed it, इसमें एंड क्या है, कंजक्शन है। मनाली इज इन द नॉर्थ एंड गोवा इज इन द साउथ, तो यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है। is the exam on Wednesday or it is on Thursday, यहाँ और कंजक्शन है। I am going to the seminar so I have to get ready, यहाँ पर so क्या है, कंजक्शन है। आइए चलते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A complex sentence is made up of a main clause and one or more subordinate clause। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक मेन क्लॉज और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ा होता है, जैसे द स्टूडेंट आर प्लेइंग बिकॉज दे हैव अ मैच टुमारो, बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि उनका कल क्या है, मैच है। There are two clauses in the above example, इसमें two clauses है, क्या है, the students are playing because they have match tomorrow, बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि कल उनका मैच है। The first clause make complete sense and is capable to standing on its own as an independent sentence। जो first clause है वो उसका complete sense है, वो capable है इतना कि वो अकेला ही काफी है, अपना independent sentence है। This clause is called the main clause, इसको हम main clause बोलेंगे, किसको, the student are playing। The second clause makes a sense but not complete sense because they have match tomorrow, इसका कोई complete sense नहीं है, clause तो है, moreover it cannot stand on its own as an independent sentence, तो ये अपना एक independent sentence के जैसे इसको हम नहीं देख सकते क्योंकि इसका कोई अपना stand नहीं है। अगर हम कहेंगे because the match tomorrow will be the match, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं टू कन्वे इट्स फुल मीनिंग, इसका पूरा मीनिंग बताने के लिए इट हैज टू बी ज्वाइन टू द फर्स्ट क्लॉज, इसका पूरा मीनिंग समझने के लिए इसको पहले सेंटेंस से जोड़ना पड़ेगा। दिस क्लॉज इज कॉल्ड अ सब कोऑर्डिनेट क्लॉज, इस क्लॉज को हम सब कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी अ नाउन क्लॉज एंड अ एडजेक्टिव क्लॉज एंड अ एडवर्ब क्लॉज। आइए टिप्स टू रिमेंबर देखते हैं। अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ज्वाइन टू द प्रिंसिपल क्लॉज और बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। इन सेंटेंस को पढ़ना है और इनको बताना है किस टाइप के सेंटेंस है। राइट एस फॉर सिंपल सेंटेंस, सी ओ फॉर कंपाउंड सेंटेंस एंड सी एक्स फॉर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला देखते हैं, सम पीपल टेल मी दैट मनी कांट बाय हेल्थ, तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। द पीपल टेल मी, लोगों ने मुझे बताया कि मनी कांट बाय हेल्थ। शी डिड नॉट चीट इन द टेस्ट फॉर इट वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि वो एक अच्छी चीज नहीं है करने के लिए। क्या, तो हमें इसका सी एक्स लिखना है यहाँ। ये क्या है, कंपाउंड है। आई एम रेडी टू लिसन टू यू इफ यू डू नॉट शाउट, यू डू नॉट शाउट, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सबऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। आई विल गो टू अ सैलून दिस वीकेंड, ये सिंपल है। एवरीवन लाफ्ड व्हेन ही फेल, सब हंसे जब वो गिरा, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। Tick write the correct answer to what type of sentence it is. The teacher returned the homework after she checked it. तो ये क्या है, आफ्टर, ये कॉम्प्लेक्स है। She checked it, उसने रिटर्न कर दिया होमवर्क जब उसने चेक कर दिया। I will be busy until my exam get over on Friday. Until कॉम्प्लेक्स। Divya walked into the crowded hall but I can't finish her, तो ये कंपाउंड है। Mishika goes to the school and studies every day, studies every day, तो ये क्या है, इसमें क्या है, एक ही दो है, तो ये कंपाउंड है, एंड से जुड़ा हुआ है। आफ्टर दे फिनिश्ड स्टडीइंग अमन एंड रमन वेंट टू द पार्क, ये कॉम्प्लेक्स है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकिंग स्किल। प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। वन स्टूडेंट विल गिव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक बच्चा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज देगा। अदर स्टूडेंट हैव टू ऐड वन
डिपेंडेंट क्लॉज विद इट। दूसरा स्टूडेंट उसमें क्या करेगा, डिपेंडेंट क्लॉज देगा। यू विल नोटिस दैट डिफरेंट काइंड ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी एडेड टू द सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप नोटिस करेंगे कि अलग अलग काइंड के जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो सेम इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़े होते हैं। लाइफ स्किल इज अवर लाइफ कैन ऑल्सो बी मेड सिंपल बाय कीपिंग थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। हमारी लाइफ इजी हो सकती है कि जब हम चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। सजेस्ट वे इन विच यू कैन ऑर्गेनाइज योर लाइफ एंड सराउंडिंग। सजेस्ट करनी है कुछ चीजें जिसमें आप अपनी लाइफ और सराउंडिंग को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।